जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव नमो। ओम। कर्म हमारी आत्मा का सबसे प्रबल शत्रु और कर्म का ये प्रवाह निरंतर आत्मा से जुड़ता है। जब तक हम कर्म के प्रवाह को रोकेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में सुख शांति प्रकट नहीं कर सकते। आश्रय और संवर भावना के संदर्भ में हमने ये बात की। अब बात उससे एक कदम आगे की है। शत्रु से बचने मात्र से काम नहीं होगा, शत्रु को विनष्ट करने पर ही हमारी जीत होगी। युद्ध लड़ने वाला केवल बचाव करके अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता, उसे प्रहार भी करना होगा। केवल डिफेंसिव मोड में चलेंगे तो काम नहीं होगा, ऑफेंसिव भी होना होगा। संवर सुरक्षात्मक कदम है, तो उससे आगे निर्जरा की बारी आती है और वह कहती है, कर्म की जड़ उखाड़ कर फेंक दो। जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे भीतर जड़ जमाए उन कर्मों की सत्ता का उच्छेद करो, उन्हें विनष्ट करो जिनसे तुम दुखी हुए हो, जिनने तुम्हें परतंत्र किया है, जिनसे तुम्हारे आत्म गुणों की क्षति हुई है, उसे विनष्ट करो, उसे उखाड़ फेंको। सवाल है कर्म की निर्जरा का। हम कैसे निर्जरा करें? मुश्किल तो ये है कि न तो आज तक बंध का अनुभव है, न निर्जरा का। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मैं कर्म बांध रहा हूं? हाँ, कभी कभार जब कोई दुष्कृत्य हो जाए, अरे इससे पाप बंधा, पाप बंधा होगा, मैंने पाप कर लिया। वो भी इसलिए क्योंकि हमने खूब सुना है, प्रवचनों में शास्त्रों में पढ़ा है, और ये जन्म जन्मांतरों का संस्कार, हमारे जीवन भर का संस्कार हम पर जम गया, और बुरे कृत्य को हमने पाप मान लिया और ये कह देते पाप बंधा। इसी प्रकार जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, या कोई धर्म का कार्य करते हैं, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं हमने पुण्य बांधा, विशेष त्याग तपस्या कर ली, तो हमने अपने कर्म काट लिए, कर्म की निर्जरा हो गई, ऐसा कहते हैं। पर संत कहते हैं ये तो सब बनी बनाई अवधारणा का फल है, न तो इसमें बंध का अनुभव है और न ही निर्जरा की अनुभूति। जिस पल तुम्हें ये महसूस होने लगेगा कि मुझे कर्म बंध रहा है, जिस पल तुम ये अनुभव करोगे कि मैंने कर्म को गलाया है, तभी जीवन का वास्तविक रूपांतरण शुरू होगा। बंधन का अनुभव आपने कभी किया? कर्म बंध रहा है इसका अनुभव कभी नहीं।
आज मैं आपको अनुभव कराता हूं बंधन का भी और निर्जरा या मुक्ति का भी। अभी आपको एहसास होने लगेगा कि कर्म बंध रहा है और अभी आप एहसास करने लगोगे कि कर्म झड़ रहा है। बता दूं कसौटी, किसी व्यक्ति को बांध दो, जकड़ दो, तो उसको कैसा अनुभव होता है? घुटन और आकुलता, है ना। अभी अभी आपको ही बांध दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बंधन में बांधने की बात तो दूर है, यहाँ बैठे जो थोड़े लोग हैं इनसे कह दिया जाए कि इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, और आज तो फंस गए। क्या हुआ? आकुलता की अनुभूति हुई ना। और किसी बंधे हुए व्यक्ति को एकदम आजाद कर दिया जाए, छूटते ही उसको कैसा अनुभव होगा? निराकुलता, है ना। तो इसी में से सूत्र निकाल लीजिए, जहां आकुलता है वहां बंधन है, और जहां निराकुलता है वहां मुक्ति। ये अनुभूति होनी चाहिए। जब जब आकुलता का अनुभव हो, समझ लेना ये कर्म बंधन की साइन है। जितनी आकुलता उतना बंध है, और जितनी निराकुलता उतनी निर्जरा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जितनी आकुलता उतना द्वंद्व, और जितनी निराकुलता उतना आनंद। बंध में द्वंद्व है और निर्जरा में आनंद। चीजें तो हमारे पास है, हम अपने आप को निराकुल बनाने का प्रयास कैसे करें? आज बात उसकी ही आपसे करनी है। निर्जरा की भावना, मेरे कर्म झड़े, मैं हर पल आनंद में रहूं, मेरी आकुलताएं मिटे, मैं सहज और निश्चिंतता का जीवन जी सकूं। ये भावना मन में सदैव बनी रहनी चाहिए। आचार्य कुंदकुंद ने बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, रत्तो बंधदिकम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा, एषो बंध समाशो तम्माकम में सुमारज्झ। वे कहते हैं कि राग से यह जीव कर्म बांधता है, और राग रहित आत्मा विराग से कर्म से मुक्त होता है। ये बंधन का समासार है। इसलिए बंधन से बचना चाहते हो तो राग मत करो, मुक्ति को पाना चाहते हो तो विराग को अंगीकार करो। दो धाराएं हैं हमारे चित्त की, एक राग की धारा और एक विराग की धारा। राग की धारा जो हमें आकुलता देती है, और विराग की धारा जिससे निराकुलता आती है। इन दोनों धाराओं में राग की धारा पूरे प्रवाह के साथ बह रही है, और विराग की धार सूख गई है। संत कहते इस राग की धारा को सुखाओ
और विराग की धारा का प्रवाह बढ़ाओ, तभी सच्चे अर्थों में सुख प्राप्त कर सकोगे। जितना प्रबल राग उतना अधिक बंधन। किसी दूसरी धरती पर कोई व्यक्ति यदि लोटपोट करे भी तो उठते ही उसके शरीर की धूल झड़ जाती है, लेकिन शरीर में पहले तेल लगा ले, फिर उस धूल में लोटपोट करे तो क्या होगा? सारी धूल उससे चिपक जाएगी। संसार के जितने भी प्राणी हैं, इस संसार के अखाड़े में राग का तेल लगाकर उछल कूद करने वाले हैं। कर्म की रज बुरी तरह चिपक रही है और संपूर्ण चेतना को विकृत कर रही है। वो राग साफ हो तो जीवन धन्य होगा। 4 बातें आज आप सबसे कहूँगा। आकुलता, निराकुलता, आसक्ति और विरक्ति। जहाँ आसक्ति है वहाँ आकुलता है, और जहाँ विरक्ति है वहाँ निराकुलता है। हम आसक्ति से विरक्ति की ओर बढ़ते हुए निराकुलता के रास्ते पर चलने का लक्ष्य बढ़ाएं। निराकुलता क्या है? परिणामों की क्षमता। हमारे शास्त्रों में निर्जरा के संदर्भ में कहा गया, तपस्या से निर्जरा होती है। और जब कभी भी किसी के सामने तपस्या की बात कर लो तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है ना? तपस्या का नाम सुनते ही समस्या। पर मैं आपसे कहता हूं, हर समस्या को तपस्या बना लो। यदि तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान है, जीवन की समझ है, तो हर समस्या को तपस्या बना सकते हो और कर्म को काट सकते हो। निराकुलता से जीने का मंत्र, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, और जय और पराजय, मान और अपमान में समता रखो। ये एक तपस्या है। सुख में दुख में, जीवन में मरण में, हानि में लाभ में, मान और अपमान में समता। यदि तुमने इस मंत्र को आत्मसात कर लिया कि मुझे हर पल निराकुल रहना है, तो जो आकुलता के कारण उनसे बचो। सुख में हर्ष होता है, दुख में विषाद, है ना? सुख आता है खूब खिल जाते हैं, दुख आता है चेहरा लटक जाता है। यही होता है, हर प्राणी के साथ यही दशा है। संत कहते भैया, तुम जिस सुख को सुख मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जिस दुख को तुम दुख मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। न तुम्हारा है न तुम्हारे हाथ में। संसार में जिस व्यक्ति को भी आप सुखी मानते हो और जिनके माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस करता है, उस व्यक्ति से पूछो क्या उस सुख पर उसका नियंत्रण है? कतई नहीं। क्योंकि संसार के प्राणी इष्ट वस्तुओं के समागम से सुख का अनुभव करता है, और इष्ट का समागम हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? किसके हाथ में?
सब संयोगों पर है, कर्म संयोग से है। कर्म की अनुकूलता होगी, सब प्रकार की अनुकूलता की बौछार होगी, और कर्म का प्रतिकूल योग बनता है तो प्रकोप आ जाता है। तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो इसे सहज भाव से स्वीकार करने का अभ्यास बनाओ। सुख हो उसका भोग करो, पर उसमें आसक्त मत हो, और दुख आए, अनिष्ट वस्तुओं के समागम से दुख आता है तो उसका अनुभव करते हुए भी व्याकुल मत बनो। सुख और दुख में समभाव बढ़ाना एक बहुत बड़ी तपस्या है, और वो व्यक्ति कर्म काटने वाला है। सुख में भी तपस्या और दुख में भी तपस्या। सुख की घड़ी में अभिमान ना हो, आसक्ति ना हो तो आकुलता बिल्कुल नहीं होगी, और दुख की घड़ी में विषाद ना हो और हीनता का भाव ना हो तो तपस्या हो जाएगी। होता उल्टा है, सुख में अभिमान और आसक्ति आ जाती है, दुख में व्यक्ति खेद खिन्न हो उठता है, इसलिए पूरे जीवन दुखी रहता है। संत कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तत्वज्ञानी होता है वो संसार के सुख को भी स्थायी नहीं मानता और दुख को भी क्षण भंगुर समझता है। आज है कल रहे न रहे, मैं किसका अभिमान करूं, किसमें मुग्ध हूं, किसके पीछे पागल हूं, किससे आसक्त हूं। ये तो इंद्रजाल है, ये माया की संरचना है, कर्म का खेल है, कब कैसा खेल खिला दे पता नहीं। इसलिए किससे कैसे व्याकुल हो। जब तक मेरे पास अनुकूल संयोग है, मैं उन संयोगों का सदप्रयोग करूं, ये तो मेरी समझदारी है, पर उन संयोगों का अभिमान करके या उनमें आसक्त होकर अपने जीवन को जोखिम में डालूं, ये कतई उचित नहीं है। ज्ञानी जीव ऐसा समझता है। दुख में दुखी नहीं हो, कर्म का उदय है। ठीक है, सहज भाव से स्वीकार करो। देखिए, सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में स्थिरता रखने वाले लोग कैसे होते हैं। सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में स्थिरता रखने वाले लोग कैसे होते हैं, दृष्टि क्या होती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, सुसंपन्न व्यक्ति, जिनके घर में 2-2 आरडी और मर्सिडीज है। वो व्यक्ति अपने बेटे को बस पर छोड़ने के लिए खुद पैदल जाता। साधारण से स्कूल में उसे पढ़ाता, नॉन एसी स्कूल में, और नॉन एसी बस से उसे रवाना करता। मेरे पास उनके मित्र ने बताया, महाराज इसके पास सब साधन है, फिर भी ये बेटे को खुद छोड़ने जाता है और साधारण बस में भेजता है, साधारण स्कूल में पढ़ाता है, जबकि एक महानगर का व्यक्ति, जबकि इसके पास सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, महाराज मैं तो आप लोगों के प्रवचनों को आत्मसात करता हूं। मेरे पिताजी बड़े गरीब थे, मैं घर से फट्टी लेकर के स्कूल जाया करता था, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। आज मेरे पास पैसा है, पर कल जरूरी नहीं कि मेरे बेटे के पास भी पैसा हो। तो महाराज मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे को कष्ट सहने का अभ्यास बना रहे और जीवन की वास्तविकता की समझ उसके अंदर विकसित हो कि ये ताम झाम टिकाऊ नहीं है,
कल कोई विपत्ति आए तो उसको झेलने में समर्थ हो जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। एक तत्वदृष्टा व्यक्ति ही इस तरह की परिणति कर सकता है। सब कुछ होने के बाद भी अत्यंत साधारण तरीके से जीने वाला व्यक्ति। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज 2 सब्जी से ज्यादा कुछ खाते नहीं है, धर्म के कार्य में जितना लगाना हो लगा दो, पाप के कार्य में लगाने के सोचते नहीं। पूछो तो बोलते हैं संयोग है, सही प्रयोग करो। कल ये टिके न टिके ये मान करने के लिए नहीं है, दान करने के लिए है। सोच, ऐसे लोग अपवाद स्वरूप ही दिखते हैं, अपवाद स्वरूप दिखते हैं। एक दूसरा व्यक्ति, बड़ा संपन्न व्यक्ति, पर बेटे ने एक गलत पॉलिसी अपनाई, बड़ा नुकसान हो गया, भारी नुकसान। लाखों का दान देने वाला व्यक्ति 10,000 के लिए भी मोहताज सा हो गया। मेरे पास आया, जानकारी तो मुझे उसकी लग चुकी थी। मैंने उससे पूछा क्या हाल है? बोले महाराज बस आपका आशीर्वाद है। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज जो होना था सो हो गया, न जो था वो मेरा है, जो था वो न मेरा था, न जो है वो मेरा रहेगा। आप लोग जो बताते हैं मैं उसको जी रहा हूँ। महाराज आप ही कहते हो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है। अभी रात है, प्रभात होगी, समय निकल जाएगा। ये स्थिरता। नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं कोई किस्से नहीं सुना रहा हूं। ये हकीकत है जो लोगों के जीवन में घटा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस के माध्यम से भेजते हैं प्रमाणिक ऐप में कि महाराज आपके संपर्क में आने के पहले मेरी ये दशा थी, मेरी ऐसी सोच थी, अब ये दशा हो गई, अब मेरी ऐसी सोच बनी। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये तपस्या है कि नहीं? बोलो। इस तपस्या में कुछ नहीं करना पड़ता, न खाना छोड़ना, न पीना छोड़ना, न रस त्याग करना, न धूप में खड़े होकर के तपस्या करना, न कुछ भी कष्ट उठाना, कुछ नहीं है। कितना सरल तप है। महाराज आप व्रत उपवास वाला तपस्या करा लो, ये तपस्या तो बड़ी खतरनाक नहीं। अगर तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो हर समस्या को तपस्या बनाकर तुम निर्जरा के अधिकारी बन सकते हो। ये तो जीवन के अंग है, आएंगे जाएंगे। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली और पुण्यशाली लोगों को भी समस्याओं से जूझना पड़ा है। सहज भाव से जियो तो जीवन में स्थिरता आती है, क्षमता आती है। ये निर्जरा के कारण है, इससे निराकुलता होगी। सुख दुख में समभाव, स्थिरता। जैसे सुख को स्वीकारते हो दुख को भी स्वीकारो। मनुष्य की एक दुर्बलता है, सुख का तो स्वीकार कर लेता है लेकिन दुख हजम नहीं होता। दुख हजम नहीं होता। हजम करने का अभ्यास होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई चीज खाने में आ जाए, उसको हजम नहीं करोगे तो क्या होगा? अजीर्ण होगा। तो अब तुम्हारे सामने दुख आ गया है तो उसे पचाओ, नहीं तो व्याकुलता होगी। स्वीकार करो, ठीक है जो हो गया सो हो गया।
ये निर्जरा का सूत्र है। पापो देशे दुखाया, तो उस पाप को भोगो मत, काटो। और आज भोगने में और काटने में अंतर क्या है? हाँ, रो धो करके भोगना होता है और समता से काटना होता है। जो तपस्या करता है वो काटता है, और जो समस्या में उलझता है सो भोगता है। तय करो क्या करना है, पाप को भोगना है या काटना है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। दृष्टि परिवर्तित करो, सारा जीवन बदल जाएगा। तो पहली बात, सुख और दुख में समता, निराकुलता का पहला लक्षण। दूसरा, संयोग में वियोग में समता। संसार में संयोग में लोग सुखी होते, वियोग को नहीं झेल पाते। भैया, जीवन मरण तो लगा ही हुआ है। ऐसा एक भी प्राणी इस धरती पर है जिसके जीवन में कोई वियोग नहीं हुआ हो। वियोग के बिना संयोग नहीं होता, और संयोग है तो वियोग होता ही है। हमारे पुरखे जगह खाली करके नहीं गए होते तो हमको जगह मिलती क्या? बोलो। वो चले गए, धन्यवाद दो उनको। वो गए और हमको दिशा दे के गए कि तुम्हें भी एक दिन खाली करके जाना होगा। आज सुबह गीत गा रहे थे बिज्जू भाई, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा, है ना। तो ये संयोग वियोग तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। चला गया सो चला गया। कैसा भी वियोग हो, ये सोचो इतने ही दिन का साथ था। देखिए, संयोग वियोग में क्षमता रखने वाले की क्या परिणति होती है, और संयोग वियोग में क्षमता न रखने का परिणाम क्या होता है। मैं एक स्थान पर था, वहां 6 महीने के अंतराल में 2 घटनाएं घटी। 6-7 महीने के अंतराल में एक 32 वर्षीय महिला का पति खो गया। महिला बहुत धार्मिक थी, तत्वज्ञ थी। उसने उस वियोग को बहुत आसानी से झेल लिया। उसका 12 साल का बेटा, इतनी बड़ी विपत्ति आई, पर अपने तत्व ज्ञान के बल पर उसने स्वीकार लिया कि ठीक है, मेरे और मेरे पति का इतने ही दिन का संयोग था, अब आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। हम शोक नहीं करें, इसे वैराग्य का निमित्त बनाए। ये तो जीवन की वास्तविकता का चित्रण है। ऐसे तो अनंत पति हो चुके, अनंत पत्नी हो चुकी, अनंत पिता हो चुके, अनंत पुत्र हो चुके। संसार में सब जीवों का, सब जीवों से सब संबंध अनंतों बार बना है। उसने अपने आप को स्थिर कर लिया। लेकिन इस घटना से उसका बेटा थोड़ा विचलित हो गया। बेटा इस भाव से विचलित हुआ कि मेरे पापा मम्मी इतना धर्म करते थे, फिर मेरे पापा की मृत्यु असमय में क्यों हुई? धर्म ने क्या दिया? अक्सर ऐसा होता है। तो उसने मुझसे कहा, महाराज इनके जाने का मुझे उतना कोई दुख नहीं है, पर बेटा धर्म विमुख हो रहा है, इसकी मुझे पीड़ा है कि आगे परिपाटी कैसे चलेगी। आप संबोधो।
बेटा चूंकि बचपन से जुड़ा था, दूध पीते से जुड़ा हुआ परिवार था, मेरे पास आया। मैंने पूछा तो वही जो बात होती अक्सर, महाराज जी हमारे साथ इतना अन्याय क्या हुआ, पापा मम्मी इतना धर्म करते थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। मैंने उसे समझाया, बेटे जीवन मरण को धर्म भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। किसी की मृत्यु आनी होगी तो होगी, पर धर्म क्यों करते हैं? बोले धर्म करने का मतलब ये कि इन सब में स्थिरता पूर्वक जियो। महाराज धर्म ने क्या दिया? मैंने उससे बोला, ये बता तेरे पापा को गुजरे कितने दिन हुए? बोले महाराज जी अभी 1.25 महीना हुआ। ठीक है। एक महिला सुसाइड करके गिरी थी वहीं। मैंने उससे पूछा तुझे पता है वो आंटी मरी थी? बोले हाँ मरी थी। कैसे मरी थी? बोले महाराज जी सुसाइड करके घर से गिरी थी। कितनी एज थी? बोले महाराज करीब 60 ईयर एज थी। बोले वो अंकल की क्या पोजीशन है? बोले वो डिप्रेशन में है। कितने दिन हो गए? बोले 6 महीना हो गया। 6 महीने में 60 वर्ष की उम्र में पत्नी का वियोग न सह पाने के कारण सामने वाला डिप्रेशन में है। मैंने पूछा तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले 1.25 महीना। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? मम्मी नॉर्मल है। मम्मी नॉर्मल है। बोले ये क्यों? बोले मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। हमने बस यही धर्म है। जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, ठहराव बनाए रखने की कला ही धर्म है और धर्म यही देता है। इसे अपनाओ। आज तेरी मम्मी में धर्म का श्रद्धांजलि नहीं होता तो या तो अंदर से टूट जाती या आधुनिक महिलाओं की तरह कोई दूसरी शादी की बात करती। ये धर्म का प्रताप है। उस बच्चे को बात समझ में आई। तो जीवन की वास्तविकता को समझने वाले लोग संयोग और वियोग में स्थिरता रखते हैं। ये एक तपस्या है। इसको कोई साधारण घटना मत मानना। जीवन में आने वाले आघात को सहज भाव से झेलना बहुत बड़े पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रतीक है। कोई सामान्य आदमी के बूते की बात नहीं है। अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। संत कहते वो सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। घर में रहते हुए तपस्या तो जीवन सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में। अभी सब रोना रो रहे हैं कोरोना का। महाराज धंधा ही चला गया, बड़ा नुकसान, अब क्या होगा? अरे जो होना होगा सो होगा। सबका ही हो रहा है, तुम्हारा अकेला थोड़ी। और ये बताओ रोना से वो सुधर जाएगा? हानि हानि हानि। एक बार एक सज्जन ने कहा महाराज बाकी सब चीज़ों में तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, पर जो फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है ना तो रात की नींद उड़ जाती है। ये बढ़ती हुई प्रगाढ़ आसक्ति का परिणाम है। नुकसान नुकसान नुकसान। संत कहते हैं नहीं, लाभ में भी ज़्यादा सुखी मत हो और नुकसान में भी ज़्यादा दुखी मत हो। ये संयोग है। लाभ है तो हमेशा लाभ नहीं होता, नुकसान है तो हमेशा नुकसान नहीं होता। व्यापार करो तो ये मान करके चलो कभी लाभ तो कभी नुकसान होगा। सही नीतियां अपनाओ, सही रीति से काम करो, कोशिश करो कि नुकसान ना हो। उसके बाद भी नुकसान हो तो जैसे लाभ को स्वीकारते हो वैसे नुकसान को भी स्वीकारो।
नुकसान दो कारणों से होते हैं। एक तो जब पापोदय चलता है तो नुकसान होता है, ये बहुत कम होता है। ज्यादातर नुकसान गलत नीतियों के कारण होता है, और गलत नीतियां लोभ लालच में फंसे हुए लोग अपनाते हैं। कुछ बातें साथ साथ में मैं बता दूं जो आपके जीवन में काम आए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अंदर से टूट जाते हैं। क्यों नुकसान होता है? हमारे यहाँ एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम, उसमें कुछ बातें आप लोगों के लिए बताई है, जिसे आप अच्छे से सुनना, ध्यान करना, अपने बच्चों को भी उसके बारे में बताना। उसमें बताया कभी ओवर एस्टिमेट काम मत करो। तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 80 पैसे का धंधा करना, 1 रुपया 20 पैसे का धंधा करने की कोशिश कभी मत करना। पर आजकल क्या होता है, कंसल्टेंट सब्जबाग दिखाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर आ जाता है, सारा कैलकुलेशन आ जाता है, बस ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे, ये कारोबार बढ़ाएंगे और इतने दिन में रिटर्न आ जाएगा। सब कुछ करते हैं, एक टेक्निकल पेंच फंसती है, ब्याज का मीटर घूमता रहता है, चारों खाने चित्त रोते ही रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो कभी 500-500 करोड़ के धनी थे, आज साधारण से मकान में रह रहे हैं, सब चला गया। क्यों? 500 करोड़ से 5000 करोड़ बनने की तमन्ना मन में जमा ली, बैंकों से बड़े बड़े लोन ले लिए, बाजार से पैसे उठा लिए, 1000 करोड़ का कर्जा सिर पर चढ़ गया, टेक्निकल पेंच फंस गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। अब कहते हैं ना, जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है, उजाला तो पूरब से आता है, समझ गए ना। जब विपत्ति आती है तो चौतरफा, कहीं का नहीं, सामने वाला परेशान, कोई उपाय नहीं। क्यों? ऐसा काम क्यों करो, ऐसा काम क्यों करो? कभी मत करना। एक युवक, 4 भाइयों का परिवार, पिताजी ने अलग किया, उसको रुपये मिले, 10 करोड़ रुपया मिला, एक ज़मीन मिली, उनकी एक फैक्ट्री थी, वो शेष 3 भाइयों को मिल गया। पिताजी सोचते थे कि ये बेटा सक्षम ये कर लेगा, इसलिए उसको घर का जो स्थापित व्यवसाय था वो नहीं दिया गया। अब इसके मन में आ गया कि मुझे बड़ा काम करना है। उसने जापान से 40 करोड़ की मशीन ले लिया, 10 करोड़ रुपया में पूरा फैक्ट्री का सेटअप लगा दिया, 40 करोड़ रुपया बैंक से सेंक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, 6 महीने में स्थापित कर दिया। पॉल्यूशन का क्लियरेंस मिलने में 5 साल लग गए, 40 करोड़ के ब्याज में ही मर गया। दस करोड़ लगा करके काम किया। अगर इससे केवल वो ट्रेडिंग करता या छोटा काम करता तो ज़्यादा सुखी होता। बड़ा काम करने की जगह साफ। कभी ओवर एस्टिमेट काम मत करना। कई लोग तो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई सुसाइड कर लेते इन्हीं चक्करों में। कभी मत करना। दूसरी बात, कहीं लगातार नुकसान होने लगे तो ट्रांजैक्शन बंद कर दो, निवेश रोक दो। समझो अभी दिनमान खराब है, अशुभ का उदय है, ढलान में जा रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक लगा दो। खाकर के आदमी बर्बाद नहीं होता, कमाने के चक्कर में बर्बाद होता। और मैंने पाया जब नुकसान होने लगता है उसे कवर करने के चक्कर में आदमी बड़ा गेम खेलता है और खुद कवर हो जाता है। तीसरी बात, जो कर्जदार हो उसे कर्ज मत दो।
कर्जदार को कर्ज मत दो, वो ब्याज में लदा हुआ है तो समझ लो उसको दिया तो डूबता जहाज है, रुपया डूबेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज क्या करे, इसको इतने जिंदगी भर की जमा पूंजी दे दी, अब वो सामने वाला हाथ खड़ा कर लिया, अब क्या करें। हम बोले हम क्या करें, दिया क्यों था, महाराज इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा था। ये नीतियाँ गलत है, इससे नुकसान होता है। तो मैं आपसे कह रहा था, हानि लाभ में समभाव रखो, सही नीति अपनाओगे तो नुकसान नहीं होगा, और कदाचित नुकसान हो जाए तो घबराओ मत। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसके बेटे ने काम शुरू किया, 40 लाख का नुकसान दे दिया। काम शुरू किया, 40 लाख का नुकसान दिया। एक दिन पिता और उसका बड़ा भाई दोनों मेरे पास आया और कहा, महाराज जी जो नुकसान हुआ उसका हमें तकलीफ नहीं, पर भाई जो है वो डिप्रेशन में आ रहा है, उसका मन टूट रहा, वो ठीक नहीं है। हम लोग मोटिवेट करते हैं, पर आप भी मोटिवेट कीजिए, आपको वो मानता है। मेरे पास लेकर आए, तीनों बैठे, मैंने बातचीत की। पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले महाराज जी इससे कहिए कि इसे नुकसान नहीं नसीहत माने। क्या बात है, नुकसान नहीं नसीहत मानिए। ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि हम झेल नहीं पाए। आज हमारी इतनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार ये 40 लाख का नुकसान ऐसा नहीं कि हमारा रास्ता रुक जाए, हम चल सकते हैं। ये सोचेंगे ज़िंदगी में इतना कम कमाए, अब हम इसे नसीहत मान ले, दोबारा ऐसी गलती ना करें और आगे बढ़ जाए तो काम हो सकता है। मैंने उसे मोटिवेट किया, उसका मन बदला। और जिसका पिता इतना बड़ा दिल वाला हो, उसका बेटा तो संभलेगा ही संभलेगा। दूसरा होता सब बर्बाद कर दिया, मिटा दिया, सत्यानाश कर दिया। तो कैसा सत्यानाश हो गया, पता नहीं क्या क्या सुनाता। पर क्या बात कही महाराज, नुकसान नहीं नसीहत। हम यही सोचेंगे जिंदगी में इतना कम कमाए। उसके बाद उन्होंने जो काम किया, 3 महीना अपना व्यापार बंद किया, सिस्टम में जो कमी थी उसे ठीक किया। और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसके बाद 2 साल में अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ दे दी। ये सोच लो, अरे गया गया मिट गया, सब मिट गया, मिट गया वो मिटा, तुम्हें ही मिट गए, कुछ बचा ही नहीं। लाभ में हानि में भी समभाव रखना चाहिए। मैं सम्मेद शिखर जी में था, सन 2007 की बात। एक दिन इसी संदर्भ में चर्चा किया, प्रवचन खत्म हुआ, इनके गया कि एक सज्जन थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मेरे पास प्रवचन के बाद आए। बोले महाराज आपने जो प्रवचन में कहा वही कल मेरे साथ घटा। बोले क्या हुआ? बोला हमारा एक मुनीम था, वसूली करके आ रहा था, बड़ा व्यापार था, उसको लोगों ने लूट लिया, करीब 10-12 लाख रुपए की चपत लग गई। सूचना मिली महाराज कि उसे लूट लिया, नुकसान हुआ। मैंने सुना ही था कि 5 मिनट बाद मेरे एक बेटे का फ़ोन आया, वो दूसरे राज्य में रहता था, लखनऊ में। उसका फ़ोन आया कि पापा एक ज़मीन की डील बहुत दिनों से अटकी हुई थी, अभी अभी फाइनल किया हूँ, 1.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ। बोला महाराज मैं सोच रहा था किस पे रोऊं किस में हंसूं, जो खोया वो भी मेरा नहीं, जो पाया वो भी मेरा नहीं। ये समझ जिसकी होती है वो लाभ और नुकसान में क्षमता रखता है, और ये तपस्या है। मान अपमान में भी क्षमता, थोड़ा सा मान मिल जाए सीना फूल जाता है, और कोई थोड़ा सा कोई कटु वचन कह दे, और कटु वचन कहने की बात तो दूर की बात है, ऐसा अनुभव होने लगे कि वो सामने वाला मेरे को अपमानित कर रहा है, व्यक्ति अंदर से उबल जाता है। नहीं, ये क्षुद्रता है। सामने वाले के दुर्व्यवहार को क्षमता से सहना तपस्या है। मान दे तो फूलो मत, अपमान हो तो खिन्न मत हो। ठीक है, हो गया, क्यों? क्योंकि मैं मान और अपमान से परे हूं।
यही तपस्या है, इसी में निर्जरा है। ऐसी निर्जरा सब उद्घाटित करेंगे तो सबके जीवन में वो धन्यता और दिव्यता प्रकट हो सकेगी। तो ऐसी निर्जरा की भावना अपने मन में आए, मेरे मन में हर पल निराकुलता बरकरार रहे, ऐसा मनोभाव सभी जगाएं ताकि जीवन में खुशहाली हो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।